हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जो अपना जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक उसका ये लास्ट ये अपना होगा टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। जो भी जितने भी बोर्ड है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जितने भी हिंदी बोर्ड है ना, जैसे मान लो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सब जितने भी बोर्ड है जो हिंदी में एग्जाम लेते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करवाऊंगा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का। और आई थिंक इट विल बी द लास्ट टॉपिक। ये हम लोग लास्ट ये करके हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कौन सा केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। उससे मेरा मन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे मेरे को पर्सनली फोन करके कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए, सर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैसे हो सकता है सबका डिफरेंट डिफरेंट राय हो सकता है, तो आप लोग जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। वैसे देखो अपना देखो मैथ्स की अगर बात करो 10th की, तो अपना क्या त्रिकोणमिति खत्म हो गया है, नैमिक ज्यामिति खत्म हो गया है। अगर तुम फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स का एक पोर्शन भी हमारा खत्म हो गया लाइट का, ठीक है। तो आज देखो, आज हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करेंगे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन जो हमेशा ऐसा भी उतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, उसको अगर आप वायु में रख दीजिएगा ना, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन को अगर आप एयर में रख दीजिएगा, तो क्या होता है ना कि ये इस पे वायु से, एयर से रिएक्ट करके जो है ना, एक मैंने समझ लो एक परत बना देता है। क्या बना देता है? एक परत आप बोल सकते हो, एक बोल सकते हो कि परत बना देता है, परत बना देता है, ठीक है। जिससे अगर मान लो अगर परत बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो अपना मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसके चारों बगल परत बन गया ऑक्साइड का, तो भैया अगर आप जलाने जाओगे तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, इसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब तक ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो परत जमा हुआ है, वो जब तक रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर इसको प्रॉपरली जलाना होता है ना, तो ये जो होता है ना, ये जो ऑक्साइड है, इसको पहले रिबन से साफ कर लेते हैं हम लोग, मस्त चारों बगल रिबन से साफ कर लेते हैं। फिर जब रिबन से साफ हो जाता है, तब ये डायरेक्टली, अब कोई तो ऊपर में रहा नहीं, अरे कोई परत के ऊपर तो कोई रहा नहीं, अब डायरेक्टली O2 से रिएक्ट कर लेता है। फिर इसमें क्या हो जाता है? जल जाता है। क्या हो जाता है इसमें? इसको हम लोग अच्छे से जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि क्यों करते हैं। अब देखो हिंदी में समझ लो कैसे लिखना है, देख लो ध्यान से। थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो समझो क्या सीन है। देखो क्या, वही चीज लिखा होगा, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सामान्य मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। जैसा कि मैंने यहां बताया, रिबन था, रिबन के चारों बगल मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसलिए इसे वायु से जलाने से पहले सरेसपत रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग करे, क्योंकि अगर परत रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है ना कोशिश किया जाता है कि कभी भी अगर जलाना होता है मैग्नीशियम रिबन को, तो सबसे पहले इसको सरेस रबर जो होता है, सरेस पत्र, उससे एकदम मस्त तरीके से साफ कर दिया जाता है, जिससे हमेशा इसका ऑक्सीजन से कंटेक्ट बना रहे और ये बहुत अच्छे तरीके से जले, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हर क्वेश्चन में कराया हुआ हूं, बस ध्यान से देखते रहना, हर एक क्वेश्चन कराया हूं, बस आपको रिकॉल करने की जरूरत है, आपको हर टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ध्यान रखना, अब सफेदी करने के लिए मैं बताया हूं, सफेदी करने के लिए मैं बताया था कि कौन से, तो कह रहा है कि पदार्थ X का नाम तो इसका सूत्र लिखे। एक बार बताओ, जो सफेदी करने के लिए क्या यूज करते हैं? चूना। क्या यूज करते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बोल सकते नहीं बताए थे भाई, सब पढ़ाया हुआ है। जो नहीं देख पाओ तो जगह पीछे का लेक्चर देखो, मैंने हर चीज पढ़ाया हुआ है। तो जो सफेदी करने में लोग यूज करते हैं पदार्थ X का नाम क्या होगा बताओ? चूना होगा, बिना बुझा हुआ चूना। देखो पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO। क्लियर। अब कह रहा है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X के साथ जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अब बंदा बोला है तो लिख देते ना भाई। देखो उसमें सीधा जो चूना था CaO, जो सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म, ये S क्या दिखा रहा है? सॉलिड है, और ये L क्या दिख रहा है? लिक्विड है। तो CaO जब H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा? CaOH का होल 2 प्लस उसमें
ठीक है। ये जो COH का होल 2 होता है, अगर ध्यान से देखो इसका नाम क्या होता था, भाखड़ा चूना, या बोल सकते हो बुझा हुआ चूना, लिख लेना। देखो जो मैं भले मेरे हाथ से उतना अच्छा राइटिंग नहीं बन रहा, लेकिन मैं जो बोलता हूं ना उसको हमेशा लिखा करो, मतलब बुझा हुआ चूना, बगल में क्या लिख दोगे, बुझा हुआ चूना। क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि भाई जो सफेदी के लिए मैं यूज करते चूना को यूज करते हैं, अगर चूना को आप H2O से रिएक्शन करा दो तो बन जाता है COH का होल 2। ये COH को होल 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना। क्लियर। तो यही आपका क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो गया। अब देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सिंपल सी बात समझो कि लोहे का कील मतलब Fe है, Fe मतलब लोहा होता है, Fe, ये E है मान लो, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जब रिएक्शन करता है तो याद होगा Fe जाता है Cu को धक्का मारता है, Cu को बाहर निकाल देता है, ठीक, और ये Fe इसका जगह लेता है FeSO4। ये आपको विस्थापन में मैंने बताया होगा, देखना विस्थापन जब पढ़ा रहे थे ना, जो रिएक्शन टाइप में जो विस्थापन पढ़ा रहे थे वहां पर मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां यहाँ जैसे यहाँ पर ये देखो रिएक्शन समझो, Fe था सॉलिड में, CuSO4 एक्वस था, एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल था, समझ सकते हो। तो Fe प्लस CuSO4, Fe गया, Cu को मारा धक्का, Cu निकल गया बाहर, और ये यहाँ पे अपना आके जम गया, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे मैं बताया था, जो यहाँ पे जब CuSO4 रिएक्ट करता है Fe के साथ तो पहले तो भाई नीला होता है। देखो ये सब पॉइंट बताया हूँ, अभी फिर से देख लो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही तो बोला रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि रिएक्शन होता है ना। तो ये जो Fe होता है, ये तो CuSO4 जो इनिशियल में होता है, इनिशियल कंडीशन में जो होता है वो होता है नीला, लेकिन जब FeSO4 बनता है हो जाता है वो हरा। ठीक है, ये चीज समझो, ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जैसे कि मैंने बताया, और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। मतलब कुल मिलाकर यही समझो, जो नीला कलर था ना, यहाँ पे जो नीला कलर था ना, इसका एकदम पूरा एकदम मलिन हो जाता है, कलर जो है धीरे धीरे मलिन हो जाता है, और वो आपको बन जाता है किस कलर में, हरा कलर में, इस कलर में, हरा कलर में। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको ये भी दिख जाएगा ना कि ये हमारा कौन सा है, विस्थापन है। अब विस्थापन है तभी तो यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझो। तो Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu जब कर रहे थे तो CuSO4 स्टार्टिंग में तो नीला था, लेकिन जब Fe जब Cu को हटा देगा तो होता क्या ना, जो नीला रंग बहुत मतलब कि वो मलिन हो जाता है, इसका रंग जो नीला भले होता है लेकिन ये मलिन हो जाता है, तो जो बनता है कलर वो अपना क्या होता है, हरा। ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका जो है ना थिकनेस को पतला करता हूं, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। एक लेक्चर पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बनाया हूं, उपचयन ऑप्शन पे देख लेना वहां पे। देखो कह रहा है कि 4Na प्लस O2 बराबर Na2। तो भैया Na से पूछो आप, Na में क्या हुआ है, Na में देख रहे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब Na में आप सीधा बोल दो क्या, उपचयन हुआ है, सीधा लिख लो उपचयन, उपचयन। क्लियर। Na में O2 की बात करो, यहाँ 2 गो था, यहाँ 1 हो रहा है, मतलब O2 में क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, लिखा हुआ देखो उत्तर में। देखो अब उपचयित पदार्थ कौन सा है, तो Na में क्या हो रहा है, उपचयन, तो Na हो जाएगा, और O2 में क्या हो रहा है हमारा, अपचयन, तो O2 क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ O2। क्लियर। यहाँ ही देखो CuO था, C से CuO से Cu गया, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया, ऑक्सीजन जब से कमी हो गया तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब आप ये बोल सकते हो कि CuO का अपचयन हुआ है, देखो लिखा हुआ होगा, देखो अपचयित पदार्थ क्या है, CuO। क्लियर। H2 को देखो जल्दी से, H2 था यहाँ पे H2O हो गया, मतलब H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब H2 में क्या हो रहा है, उपचयन, तो उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा, H2। क्लियर। देखो हर चीज पढ़ाया हुआ, अगर दिक्कत हो रहा होगा ना, कुछ होता नहीं भाई, ऑक्सीजन एडिशन होता है तो उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, अपचयन बोलते हैं। ऐसे मैं एक लेक्चर पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा हूँ, वहां जाके पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। टोटली आई थिंक ये अपना 5वां लेक्चर है ना, ये आज खत्म हो जाएगा पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मतलब समझ लीजिए रिपीटेटिव क्वेश्चन भी मान सकते हो, हर जगह पूछा है, हर बोर्ड में, कभी झारखंड बोर्ड में पूछ लेता है, कभी बिहार बोर्ड में पूछ लेता है, कभी MP बोर्ड में पूछ लेता है ना, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन मैं बताया हूं पहले ही टॉपिक में। तो संतुलित समीकरण देख लो डेफिनेशन क्या होता है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्यों आवश्यक है तो मैं आपको बताया था कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वही चीज लिखा भी हो, देखो ना, हाँ देखो लिखा भी तो है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि सिंपल आपको फाइनली ऐसा थोड़ा हो सकता है कि इधर Na अब 4 मान लो 4 परमाणु Na का, ऐसा नहीं हो सकता उधर 10 परमाणु अब Na का। कोशिश किया जाता है कि द्रव्यमान का संरक्षण रहे अपना लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के लिए हम लोग जो है ना समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो सब चीज में बताया हुआ हूँ। जो अगर लेक्चर ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करना है, जाके प्लेलिस्ट में से पहला लेक्चर से देखो, वहां से आपको एक बेस क्लियर हो जाएगा ना। तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपको डायरेक्ट माइंड में है, क्योंकि मैं लगभग हर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस वहां पे कंसेप्ट में कर चुका हूँ। ये आपको इसलिए करा रहा हूँ कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसको करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, देखो उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे हैं जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। कह रहा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब ये होता है कि भैया दो संयोग करके एक चीज बन गया। वियोजन मतलब ये होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख लो, टूटना। ठीक है, क्लियर। एक एक समीकरण लिखना है आपने को जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब कुल मिलाकर 3 लिखना है, उष्मा के लिए एक प्रकाश के लिए, एक विद्युत के लिए। तो सबसे पहले अगर उष्मा की बात करो तो उष्मा की मैं बात करूंगा किसकी, बताओ तुम लोग। उष्मा की बात करूंगा मैं किसकी, उष्मा की बात करूंगा CaCO3 की, जो हमारा मार्बल पत्थर जो होता है ना, संगमरमर इसको भी बोला जाता है। ठीक है ना, CaCO3 को। इसमें जब आप हीट देते हो, उष्मा देते हो, तो ये टूट जाता है किसमें, CaO + CO2 में। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल याद रखना है। आप याद कर दिमाग में सेट रहेगा तो आप लोग दे दोगे। फाइनली आपको थोड़ा सा अगर दिमाग में आइडिया रहेगा, जैसे मान लो उष्मा लेना है, उष्मा से क्या होगा, अगर CaCO3 को अगर आप उष्मा देते हो, उससे क्या होता है ना, ये ब्रेक कर जाता है किसमें, CaO + CO2 में। ठीक है, अब देखो प्रकाश का ले लो अब एग्जाम्पल। प्रकाश में तो बताया था कि जो 2AgCl होता है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, और उसको सूर्य प्रकाश में रखिएगा आप, तो ये टूट जाता है 2Ag + Cl2। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है विद्युत के रूप में, तो बताया था विद्युत वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा होगा भैया, वाटर में जैसे ही आप विद्युत डालोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, वही लिखा हुआ देखो। विद्युत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वाटर को आप में डालो उष्मा, कोई दिक्कत, इसको विद्युत लिख लेना, ये विद्युत है, उष्मा नहीं है, ये विद्युत। उष्मा गलत है, यहाँ पे लिख लेना विद्युत। क्या लिख लोगे, विद्युत लिख लेना। नोट्स बनाते हो ना, नोट्स बनाते रहना, अच्छा चीज है, नोट्स बनाओगे ना तभी तो रिवीजन करोगे। तो H2 में जैसे ही आप विद्युत डाल दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2H2 + O2। क्लियर। तो आपका उष्मा क्लियर हो गया, प्रकाश क्लियर हो गया, विद्युत क्लियर हो गया। ये 3 एग्जाम्पल आपको देना था, तीनों एग्जाम्पल आप दे दिए। उष्मा का दिए CaCO3, उष्मा डाला तो CaO + CO2। प्रकाश में दिए 2AgCl में, अगर मान लो सूर्य का प्रकाश लगा दिए तो हो गया अपना क्या, 2Ag + Cl2। और अगर जब विद्युत की बात करते हो तो विद्युत अगर मान लो वाटर में अगर उष्मा डाल दिए ना, तो 2H2 + O2। ठीक है, अब देखो क्या सीन है, अगला क्वेश्चन देखना है। देखो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रियाएं लिखिए। मतलब सिंपल सी बात, आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखना है, तो क्या बताओ क्या करोगे, AgNO3 + Cu करोगे, AgNO3 + Cu करोगे। Cu जाएगा, इसको ऐसे धक्का मारेगा, Ag को निकाल देगा, और Cu यहाँ पे जाकर चिपक जाएगा। वही होगा, देखो CuNO3 का होल 2, Ag को धक्का मार क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। यही तो लिखना बोल रहा था, देखो ध्यान से क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करना, मतलब फाइनली मुझे Ag चाहिए, किससे, AgNO3 से Ag चाहिए। तो कॉपर द्वारा विस्थापन, तो ऑब्वियसली Cu से रिएक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे जाएगा, इसको धक्का मारेगा, इसको सीधा बाहर निकालेगा, और जो बच गया NO3 उससे जाके ये कौन सा चिपक जाएगा, Cu। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा इसको जो है ना इरेज कर लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, देखो अब कलर चेंज करो क्या, चलो करता हूँ, रुको ये कलर लो। क्वेश्चन देखो समझना कि अपना लास्ट क्वेश्चन है ये वाला।
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। अगर आपको याद हो, जब हम लोग ये पढ़ा रहे थे, आपको क्या पढ़ा रहे थे, कोरोजन, आई थिंक जो अपना पिछला लेक्चर था, वहां पे मैं बताया था कि जब ऐसा कुछ था तो जैसे कॉपर सब है ना, कॉपर सब को अगर आप कॉपर सब अगर रखते हो, मान लो कहाँ पे, वायु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो तो दिक्कत होने लगता है ना, वो बन जाता CuO। ठीक है, अब होता क्या है दिक्कत, CuO में CuO एक तरह से क्या हो जाता है, काला। ठीक है, देखो जैसे, तो एक चीज समझ में आया कि Cu को अगर मान लो कोई भी कॉपर का है, कॉपर को मान लो कि वायु की उस उपस्थिति में अगर आप गर्म करोगे ना तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया तो क्या एग्जांपल होगा, तत्व X, Cu, कॉपर। क्या एग्जांपल होगा तत्व X का, कॉपर होगा। ठीक है, और कह रहा है कि उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो ऑब्वियसली Cu जो होगा वो O2 से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा, Cu, मतलब यही Cu काला होगा ना भाई। Cu थोड़े काला होगा, देखो Cu खुद काला थोड़े होता है। Cu जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हीट के, Cu जब ऑक्सीजन से O2 लिख लो, Cu प्लस O2 करता है जब हीट भी देते रहते हैं तो बनाता है Cu, ये होता है काला। ये जो Cu है ना, ये होता है क्या अपना, काला। कोई दिक्कत? तो आप हमेशा याद रखो कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। सबसे पहला बोलना सर कॉपर है सर, और जो यौगिक बनेगा क्या बनेगा, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू, अगर हीट थोड़ा सा कर रहे हो क्या हो जाएगा, CuO। क्या हो जाएगा, C एक ही एरो है, समझना, दो एरो नहीं है, CuO क्या बन जाएगा अपने को, CuO। ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना देर रखते हैं क्योंकि ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो लगातार रिपीट होते हैं हर बोर्ड में, चाहे कहीं भी बोर्ड, अगर आप हिंदी बोर्ड से हो ना तो ये चैनल पूरा हिंदी बोर्ड के लिए तो मैं बनाया ही, और CBSE बोर्ड का भी मैं शुरू कर दिया हूँ, है ना। तो आप टेंशन मत लेना, CBSE बोर्ड, हिंदी बोर्ड सब करा के जाऊंगा। और सर, और जो भी आपके 11th-12th के बच्चे हो ना, उसके लिए मैंने क्लास से शुरू कर दिया। IIT JEE के लिए वो क्लास 12th का डिटरमिनेंट चल रहा है, अमन सर पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो यार अगर मजा आया होगा ना तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में यार बताओ यार आप लोग कैसा लगा, है ना। आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो हम लोग को एक फील आती है ना। और यार बंदे को लाओ, जितना बंदा हो सके ना लाओ बंदे को, मजा आता है आप लोग को पढ़ाने में। ठीक है ना, चलो ठीक है ब्रो, ओके, थैंक्स।